गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए इस सवाल को हम लोग वैल्यू पुटिंग से तो कर ही चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो से भी करा देता हूं, तो उसका एप्लीकेशन हम सीख जाएंगे कैसे हम थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखिए थ्योरम आपकी साइड में लिखी हुई है, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखो ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू आपका 4ab डिवाइड बाई a प्लस बी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में आपका 2 इंटू में आपका ab डिवाइड बाई आपका a प्लस बी, ठीक है। तो हम पहले 2a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से 2a बाहर निकाल लो, ठीक है ना। 2a तो इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2b डिवाइड बाई आपका a प्लस में b, ठीक है ना। ये इक्वेशन बनी, ठीक है ना। अब इसमें हमें इस चीज को अप्लाई करना है, ठीक है। लिखो इसको आप उसी फॉर्म में, x प्लस 2a डिवाइड बाई x माइनस में 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2b प्लस में a प्लस में b डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 2b, माइनस करोगे दोनों माइनस में हो जाएगा माइनस a माइनस में b, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3b प्लस में a हो गया, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका ये b माइनस में a, ठीक है ना। तो देखो हमने कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करके x प्लस 2a डिवाइड बाई x माइनस 2a की वैल्यू आपकी ये निकाल ली, क्या आई 3b प्लस में a डिवाइड बाई आपका b माइनस में a। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। x प्लस में 2a डिवाइड बाई x माइनस में 2a की जो वैल्यू आई है वो आई है 3b प्लस में a डिवाइड बाई आपका b माइनस में a, ठीक है ना। आप चाहो तो x प्लस 2b, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस में 2b डिवाइड बाई x माइनस में 2b की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। चाहो तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, केवल वैल्यू इंटरचेंज होंगी, ठीक है ना। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3a प्लस में b, जो ऊपर वाले हैं उनको उल्टा कर दीजिए, और जहां b माइनस a है वहां पे आपका a माइनस b, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं आपको, यही आएगा, ठीक है ना। डस्टर कहां गया, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, यहां पे इसको भी हटा दो, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हमने x अपॉन 2a किया था वैसे ही हम लोग x अपॉन 2b करेंगे, ठीक है ना। x डिवाइड बाई 2b इसमें से बाहर निकाल लो, ये 2b, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, देखो 2a डिवाइड बाई आपका a प्लस में b, ठीक है ना। अब इसमें वही थ्योरम आपको लगाना है, x प्लस में 2b डिवाइड बाई x माइनस में आपका 2b, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस में a प्लस में b डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 2a, माइनस में होगा तो पूरा माइनस में हो जाएगा माइनस a माइनस में b, ठीक है ना। अब हर चीज को लिख लिख के करूंगा तो भी भर जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस में आपका b डिवाइड बाई हो गया आपका, ये आया आपका सॉल्व करने पर a माइनस b। तो देखो जो मैंने पहले से लिखा था वही उसकी वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो x प्लस में 2b डिवाइड बाई x माइनस 2a की वैल्यू क्या आई, 3a प्लस में b और डिवाइड बाई a माइनस b। अब इन्हीं को उठा के हमें ऐड कर देना है, इन्हीं का एडिशन हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप हटा दीजिए, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा, x प्लस 2a डिवाइड बाई x माइनस 2a, तो उसकी वैल्यू क्या है आपकी 3b प्लस में a डिवाइड बाई b माइनस में a, ठीक है ना, प्लस में आपसे पूछा है x प्लस 2b डिवाइड बाई x माइनस में 2b, तो इसकी वैल्यू है आपकी 3a प्लस में b, ठीक है ना, डिवाइड बाई हो जाएगा a माइनस में b, ठीक है ना। अब देखो ये सब आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, ठीक है। ये सब सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, यहाँ b माइनस a है और यहाँ पे a माइनस b है, तो यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 3b प्लस में a डिवाइड बाई b माइनस a। देखिए मुझे बनाना है वीडियो तो मैं एक एक चीज लिख के आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। ये सब एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जब यहां से माइनस बाहर ले लोगे तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 3a प्लस में आपका b डिवाइड बाई a माइनस b को आप b माइनस a कर दीजिए, ठीक है ना। इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर यहां से क्या है b माइनस a आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका 3b प्लस में a
केवल आपको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। अब ये पूरा पॉजिटिव में है तो माइनस से पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में 3a और आपका माइनस में b हो गया। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको भी हटा दीजिए, अब इस सबकी नीड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, 3b में से एक b चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2b बचेगा। ठीक है ना, और a में से माइनस 3a जाएगा तो ये आपका माइनस में 2a बचेगा, और डिवाइड बाई आपका b माइनस a हुआ। ठीक है ना, यहां से 2 माइनस लोगे तो ये क्या हो जाएगा b माइनस a, और डिवाइड बाई आपका b माइनस a। ठीक है ना, b माइनस a से b माइनस कट गया तो कितना 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो देखो ये तो जैसे क्या है ना कि हर एक सवाल को देखिए आपको सॉल्व जरूर कर लेना चाहिए। जैसे क्या हो गया कि आप एग्जाम के पर्पज से आप इसको याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने एक बार कॉपी में सॉल्व कर लिया तो उससे आपका दिमाग खुलता है, आपकी सोच खुलती है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आता है। ठीक है ना, तो देखो इसका आंसर आपका हमने 2 प्रूव कर दिया है। जो बाकी बच्चे सवाल हैं उनको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, जय हिंद।